सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र और फलदायक व्रत माना जाता है। इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से रखने से भक्तों को शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिव जी को भोलेनाथ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। इस व्रत का विशेष महत्व है, ये न केवल आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सुख देता है, बल्कि जीवन के बड़े से बड़े संकटों से भी रक्षा करता है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ शिव जी की कथा का पाठ करना या सुनना शुभ माना जाता है। सोमवार व्रत कथा एक ऐसी प्राचीन और लोकप्रिय कहानी है जो भक्तों के मन में आस्था, विश्वास और भक्ति की ज्योति जगाती है। इसमें शिव पार्वती की दया और कृपा का भी वर्णन है। इस कथा के पाठ से श्रद्धालु को ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और व्रत का पालन भगवान को प्रसन्न कर सकता है और उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं सोमवार व्रत कथा। भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होने वाले और बहुत ही भोले स्वभाव के माने जाते हैं, इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। माना जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए किसी कठिन अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती है। वो अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा से की गई आराधना से ही खुश हो जाते हैं। सोमवार का व्रत रखने और इस दिन की कथा का पाठ करने से जातक के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसका घर धन धान्य और सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। बस कमी थी तो एक संतान की। संतान पाने के लिए साहूकार हर सोमवार को उपवास रखता था और शिव मंदिर जाकर पूरी आस्था से शिव पार्वती की पूजा करता था। उसकी अटूट भक्ति से मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से निवेदन करने लगी, हे स्वामी, आप तो अपने भक्त की पुकार जल्दी सुन लेते हैं। कृपया साहूकार पर भी दया करें और उसकी मनोकामना पूरी करें। मां पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि देवी, हर प्राणी को अपने अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, यही इस संसार की रीत है। ये सुनकर पार्वती जी ने साहूकार की मनोकामना पूरी करने के लिए शिव जी से जिद करना शुरू किया। बहुत समझाने पर भी जब मां पार्वती नहीं मानी तो शंकर भगवान ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बालक अल्पायु होगा और सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उधर साहूकार भगवान शिव और मां पार्वती की बातें सुन चुका था, इसलिए उसे संतान प्राप्ति का वरदान मिलने के बाद भी कोई खुशी नहीं हुई। लेकिन वो अब भी पहले की तरह ही श्रद्धा से शिव जी की आराधना करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब बालक 11 साल का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ और दान पुण्य करते हुए जाना। ये कहकर साहूकार ने उन्हें काफी धन देकर विदा किया। काशी जाते वक्त मामा भांजा एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, लेकिन राजकुमार एक आंख से काना था। तभी राजकुमार के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा और उसके मामा से कहा, तुम अपना भांजा थोड़ी देर के लिए हमें दे दो, विवाह हो जाए फिर ले जाना। राजकुमार के पिता ने उन्हें बहुत धन दिया और इस तरह साहूकार के बेटे के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। साहूकार का बेटा बहुत ईमानदार था। उसने एक मौका मिलते ही राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं किसी और को अपना पति नहीं मान सकती। ये सुनकर साहूकार के बेटे ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। 12 वर्ष की आयु पूरी होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी मेरे भाग्य में लिखा है मैं वो स्वीकार करती हूँ। राजकुमारी ने ये बात अपने माता पिता को बताई। राजा बहुत क्रोधित हुए
और उन्होंने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा किए बिना ही बारात वापस भेज दी। उधर साहूकार का बेटा और उसके मामा काशी पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने कई यज्ञ और अनुष्ठान किए और बालक ने विद्या ग्रहण करना शुरू किया। जब बालक 12 वर्ष का हुआ, उस दिन भी मामा भांजा यज्ञ करने जा रहे थे, लेकिन अचानक बालक की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपने मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने उसको अंदर जाके आराम करने को कहा। बालक अंदर जाकर सो गया, लेकिन उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी, इसलिए कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु देखकर मामा विलाप करने लगे। संयोग से उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती उस रास्ते से गुजर रहे थे। माँ पार्वती ने शिव जी से कहा कि स्वामी, ये करुण स्वर किस तरफ से आ रहा है? मुझसे ये सहा नहीं जा रहा। कृपया आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर करें। माँ पार्वती की विनती पर भगवान शिव उस मृत बालक के पास पहुँचे तो देखा ये तो वही साहूकार का पुत्र है जिसका जन्म उनके वरदान से हुआ था और अब इसका जीवन पूरा हो चुका है। माँ पार्वती दुखी होकर कहने लगी कि प्रभु, इस बालक को मृत देखकर इसके माता पिता वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे। कृपया मेरी विनती सुनिए और इस बालक को जीवन दान दीजिए। माँ पार्वती के कहने पर भोलेनाथ ने बालक को जीवन दान दे दिया। शिव जी के आशीर्वाद से बालक फिर से जीवित हो गया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने मामा के साथ नगर लौट चला। रास्ते में दोनों उस नगर पहुँचे जहाँ राजकुमारी के साथ बालक का विवाह हुआ था। वहाँ उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें राजकुमारी के पिता भी शामिल हुए। उन्होंने साहूकार के बेटे को पहचान लिया और महल ले जाके उसका बहुत आदर सत्कार किया। उसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी कई दिनों से भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे के लौटने की राह देख रहे थे। उन्होंने निश्चय किया था कि अगर उनका बेटा लौटकर नहीं आएगा तो वो भी प्राण त्याग देंगे। लेकिन उसी रात भगवान शिव साहूकार के सपने में आए और कहा कि साहूकार, तेरे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को पुनर्जीवन दान दिया है। बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर दंपति बहुत खुश हुए और भगवान शिव पार्वती को बार बार प्रणाम किया। इस प्रकार शिव कथा का पावन पाठ यही समाप्त होता है। अब हम सब मिलकर भोलेनाथ की आरती करें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिग संगे। ओम जय शिव ओंकारा।
के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी बोले चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित यह तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे भोले जो कोई जन गावे कहत शिवाय नंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांचित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।